हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल अड्डा 24/7 क्लैट चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 3 थिंग्स फ्रॉम एनएलयू जो बेस्ट लगी मुझे अपने एनएलयू की लाइफ में। सो आई कम फ्रॉम हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर। यहाँ पे मैंने 5 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया। उसके बाद आई वेंट टू एनएलयू ओडिशा टू डू माई मास्टर्स और मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अपना मास्टर्स किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमें चूज़ करना चाहिए और इसकी लाइफ कैसी होती है। अब मैं आज लाइफ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे होते हैं, जो हमारा टारगेट होता है, वो हमें पता होना चाहिए कि कैसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गोवा जाते हो तो आप कितने सारे रील्स देखोगे, वहाँ के ट्रैवल ब्लॉग्स देखोगे। क्यों? क्योंकि यू वांट टू नो अबाउट अ प्लेस कि आप कहाँ जा रहे हो। एंड व्हेन यू हियर द गुड थिंग्स अबाउट द प्लेस, आपकी एक्साइटमेंट डबल हो जाती है, आपकी प्लानिंग फास्ट हो जाती है, आप शॉपिंग करते हो, आप आइटिनरी प्लान करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, राइट? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आप कहाँ जाने वाले हो और उसकी वैल्यू क्या है। तो लाइकवाइज आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लाइफ के बारे में कि ये कैसी होती है लाइफ यहाँ की। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट होता है कि बहुत वाइब्रेंट कैंपस लाइफ होती है। सो ये एनएलयू का एक बहुत बड़ा प्राइम फीचर है कि ये रेसिडेंशियल कॉलेजेस होते हैं। तो आपको यहाँ पे रहना ही पड़ेगा, आपको हॉस्टल में रहना है, राइट? तो जो हॉस्टल लाइफ के मज़े होते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल हैं और वो आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डे बोर्डिंग कि यार आप जाओ और शाम को घर आ जाओ, उसमें कोई मज़ा नहीं है। तो जो कैंपस लाइफ होती है बहुत वाइब्रेंट होती है और यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट चीज़ होती है क्योंकि ये एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, आपको यहाँ पे डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ कंट्री से लोग मिलेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप इंटरेक्शन करते हो, आपको नए कल्चर पता चलते हैं, राइट? नए थॉट प्रोसेस पता चलते हैं। तो ये कैंपस लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। अलॉन्ग विद दिस देयर आर डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डिबेट्स होते हैं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस होते हैं, यूथ पार्लियामेंट्स होते हैं, राइट? देयर आर डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़, देयर इज़ जैमिंग सेशन, देयर इज़ अ डांस, थिएटर, आर्ट वर्क, पोएट्री, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं, सीखते हैं, लोगों को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं कि कैसे आपको पढ़ाई के बाहर भी चीज़ें हैं, right? So I have seen at least a lot of my friends were good in playing some instrument, someone was very superb in dancing, someone was very good in singing along with their academic excellence. तो ये आपको एक लर्निंग देता है कि यार आपकी जो एनएलयू की लाइफ है आपका एक ओवरऑल एडवांसमेंट करती है। एंड आई माई सेल्फ बीइंग मोटिवेटेड फ्रॉम फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि मैं जब अपने दोस्तों को देखता था, someone used to play sitar, someone used to play harmonium, someone guitar, someone drums। तो ये सब देख के यार मोटिवेटिंग लगता था कि हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं, राइट? तो इसलिए आपकी एक को करिकुलर एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मैंने चेस खेलना सीखा, आई बीन इनटू स्पोर्ट्स, आई बीन इनटू एमयूएन्स, राइट? तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी कि 5 साल में मैंने एक अपना ओवरऑल ग्रोथ होते देखा, राइट? तो ये हो गई आपकी वाइब्रेंट कैंपस लाइफ। हम अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, राइट? हर मंथ कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है और हर रिलीजन के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द अगेन बेस्ट थिंग जहाँ पे हम सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर ईद है तो ईद भी सब साथ में मनाएंगे, गणेश पूजा है तो सब साथ में मनाएंगे, जन्माष्टमी साथ में मनाते हैं, राइट? तो हर किसी के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दिस इज़ वन थिंग, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग इट्स अ वाइब्रेंट कैंपस लाइफ, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहे होते हैं, फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल पार्टी, हर तरह की पार्टीज़ होती हैं। और जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है कॉलेज का एनुअल फंक्शन। तो जब कॉलेज का एनुअल फेस्ट होता है, दैट इज़ समथिंग क्रेजी। उसमें जो है कल्चरल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, एंड देन देयर इज़ अ बिग गाला डिनर, पार्टी, डीजे, मेनी मोर। तो इट्स अ वाइब्रेंट कैंपस लाइफ और आपको मज़ा आ जाएगा। तो इट्स अ वर्थ इट कि आप अभी क्लैट की प्रिपरेशन बहुत सीरियसली करो। वॉट एवर एनएलयू, आप कहीं पे भी जाओगे आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। अब आते हैं सेकेंड चीज़ पे। तो सेकेंड चीज़ है एकेडमिक एक्सीलेंस। तो एकेडमिक एक्सीलेंस की जब बात करते हैं तो वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल, right? We come across a lot of people, very respected faculty members, our friends।
तो ये जब हम एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं, क्योंकि ये एक लॉ एक सब्जेक्ट है, ये बहुत हद तक इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है कि आप लॉ को इंटरप्रेट कैसे करते हो, लॉ का पर्सपेक्टिव क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो एक बहुत ही क्रिएटिव, एक कल्चर्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट जो मिलता है, जहाँ पे लोग डिस्कशंस में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, काफ़ी जो है एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, रिनाउंड फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, तो उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ हो जाती है, जहाँ पे आपको एक डिग्निफाइड क्लासरूम एनवायरनमेंट मिलना, जहाँ पे डिस्कशंस हों, लर्निंग हो, आपको बोलने का मौका मिलता है, यू बिकम अ गुड स्पीकर बिकॉज ऑफन टाइम यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशंस एंड ऑल। सो ये एक जो डायनेमिक एकेडमिक एक्सीलेंस है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अलॉन्ग विद दिस, एटलीस्ट इन HNLU देयर वाज अ वेरी ग्रेट लाइब्रेरी, 3 फ्लोर्स की लाइब्रेरी थी। ऑलमोस्ट हर NLU में लाइब्रेरी बहुत क्लासिक होती है। स्पेसिफिकली आप NLSIU बैंगलोर की लाइब्रेरी देखेंगे, मज़ा आ जाएगा, मतलब क्या लाइब्रेरी है वहाँ की। तो वहाँ से आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है रीडिंग में। तो एज अ बडिंग लॉयर, एज अ लॉ एस्पिरेंट, आपकी रीडिंग हैबिट बहुत सुपर होनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल यू आर रीडिंग मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल फिलोसफीज, थ्योरीज, आपका लॉ का इंटरप्रिटेशन अच्छा नहीं होगा। सो इसलिए जो लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब हम मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करती है। अलग अलग कंट्रीज़ के जर्नल्स, केस लॉज, तो वो सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारी लाइब्रेरी हमें फैसिलिटेट करती है। इसके अलावा हमें ऑनलाइन डेटाबेस मिलता है ताकि हम रिमोटली भी उसको एक्सेस कर सकें। तो देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ जो एक NLU आपको ऑफर करता है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्राइवेट कॉलेज, बिकॉज आई हैव सीन इन माई टेन्योर फ्यू ऑफ माई बैचमेट्स वर इन डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस, लेकिन उनकी फैसिलिटी हमारे कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं थी, राइट। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर हो जाता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का। और अब मैं थर्ड लास्ट फीचर की बात कर रहा हूँ, ये है आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हर सेमेस्टर के बाद आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। अब ये जो इंटर्नशिप होती है, ये आपकी प्रोफाइल को कई तरह से ब्रॉडन करती है। अब एक पैरामीटर है कि आप हर सेमेस्टर के बाद जब इंटर्नशिप करते हैं तो आपका वर्क प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाता है। आप जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, आप किसी थिंक टैंक में जा सकते हैं, NGO में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, PSUs में जा सकते हैं, एंड द लिस्ट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग। तो जब आप इतनी अलग अलग जगहों पे काम करते हैं तो आपका जो वर्क प्रोफाइल है स्ट्रांग हो जाता है, B आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे भी 2 लोगों से मिल रहे हैं। एक तो आप अपने एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं और आपको आगे जॉब लगाने के लिए ईजी हो सकता है अगर आपने अच्छी इमेज बनाई है तो। अलॉन्ग विथ इट आपको कई नए कलीग्स मिलेंगे, मे बी हु इज़ कमिंग फ्रॉम अनदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अनदर गुड कॉलेज। तो वहाँ से आप एक नेटवर्क बना सकते हैं जिनके साथ आप आगे रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, मूट कोर्ट्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो लॉ की लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक रोल है वो रोल है नेटवर्किंग का। तो आपको अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करनी है और ये अपॉर्चुनिटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बहुत सारे लेवल पे देती है। आप कोई भी जो है इंटर NLU फेस्ट में जा सकते हैं, कभी भी किसी NLU में फेस्ट होता है, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशंस हैं, आपको जाके प्रेजेंटेशन देनी है, सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, मैनी थिंग्स आर देयर। तो ये जो एक आपका वर्क अपॉर्चुनिटी को बढ़ा देता है, नेटवर्किंग को बढ़ा देता है, इससे आप काफ़ी ग्रो करते हो। आई हैव सीन a lot of my seniors have helped me. They introduced me to different kinds of people, and those people helped me further in my life to at least get me an internship or कोई project है, कोई research है। तो I have got immense help and ये help हो पाई networking के कारण, and till date I am benefiting with that networking opportunities। तो ये जो थर्ड एस्पेक्ट है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये हमें बहुत सारे पैरामीटर्स में हेल्प करता है। सो दिस वाज ऑल। आई होप यू हैव लर्नड समथिंग। आप में कुछ एक्साइटमेंट आई होगी। और ये कॉलेज की लाइफ, ट्रस्ट मी, मैंने 6 साल NLU के कैंपस में बिताए हैं। इट इज़ एन अमेजिंग लाइफ। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। लड़ाइयाँ भी देखी हैं कॉलेज में, हॉस्टल की फेमस चीज़ें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, इलेक्शंस होते हैं। That all is the best time. I remember a lot of it. Oftentimes I discuss with my friends. तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेरिश करोगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो इसलिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एज हार्ड एज पॉसिबल सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द NLUs and enjoy the best of the life. So this was all for today. Follow us for more such content and see you in the next video.